नमस्कार। इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि बेस्ट जनरेटिव एआई जो कि एक टेक्नोलॉजी है गूगल की तरफ से और ओपन एआई की तरफ से और चाइनीज़ वर्जन डीप सीक एआई की तरफ से, कि भाई अपने आप से टेक्स्ट कैसे जनरेट किया जा सकता है। मान लो कोई लेटर जनरेट करनी हो, लीव लेटर जनरेट करनी हो, मार्केटिंग मटेरियल जनरेट करना हो, तो उस चीज़ों के लिए हम जनरेटिव एआई को यूज़ करते हैं। जनरेटिव एआई को यूज़ करने के लिए हम यूआरएल डालते हैं। वेबसाइट का नाम होता है chatgpt.com, या फिर आप टाइप करते हैं gemini.google.com। ये गूगल की तरफ से होता है। या फिर आप यूज़ करेंगे डीप सीक एआई, डीप सीक chat.deepseek.ai, ये वाला वेबसाइट। तो तीनों वेबसाइट पे जाने के बाद आप पर्टिकुलर जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरे लिए मेरी लीव एप्लीकेशन टाइप करो। ये मल्टी लॉन्ग लैंग्वेज और मल्टी मॉडल जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी है। तो इसने किस चीज़ के लिए लीव चाहते हैं पूछा है, तो मैरिज फंक्शन। ठीक है, तो ये आपके लिए एक लेटर जनरेट कर देगा। ये आपकी लेटर जनरेट हो गई, तो इसीलिए इसको बोलते हैं जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी। इसमें आप इमेजेस भी जनरेट कर सकते हैं। इमेज जनरेट करें, क्रिकेट खेलते हुए, तो ये आपको इमेज भी जनरेट करके दे देगा। तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं मल्टी मॉडल, यानी कि मल्टी मॉडल, यानी कि ये आपका टेक्स्ट पे तो काम करता ही है पर इमेजेस पे भी रिजल्ट दे सकता है। ये है चैट जीपीटी। इसी तरीके से जेमिनाई काम करता है और इसी तरीके से डीप सीक एआई भी काम करता है। डीप सीक का यूआरएल है chat.deepseek.com। ये इसकी वेबसाइट इस तरीके से दिखती है। ठीक है, तो अब मैं बताना चाहूँगा कि सबसे बेस्ट कौन सा है इन तीनों में से। इन तीनों में से अगर यूज़ करना हो तो सबसे बेस्ट जेमिनाई है। जेमिनाई क्यों बेस्ट है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। जेमिनाई इसलिए बेस्ट है क्योंकि इसका जो याद रखने का साइज़ है, मेमोरी साइज़, वो सबसे बड़ा है। वो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे, कॉन्टेक्स्ट विंडो साइज ऑफ डीप सीक एआई, जो कि स्मॉलर है, और कॉन्टेक्स्ट विंडो साइज कॉन्टेक्स्ट विंडो साइज ऑफ जेमिनाई, यहाँ पर आप देखेंगे 2 मिलियन कॉन्टेक्स्ट साइज है, यानी कि 20 लाख। तो इसका सबसे लार्जेस्ट मिलियन में कॉन्टेक्स्ट विंडो साइज है। कॉन्टेक्स्ट विंडो साइज होता क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले चैट जीपीटी का भी कॉन्टेक्स्ट विंडो साइज देख लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट विंडो ऑफ चैट जीपीटी 4o, इसका कॉन्टेक्स्ट साइज है तकरीबन 1,28,000। देखिए, इट हैज़ लार्ज कॉन्टेक्स्ट विंडो, तो इसका तो 1 लाख ही है। जेमिनाई का है 20 लाख, और डीप सीक एआई का तो स्मॉल कॉन्टेक्स्ट विंडो है, तो वो और भी कम याददाश्त रखने वाला कॉन्टेक्स्ट विंडो है उसका। अब ये कॉन्टेक्स्ट विंडो होता क्या है, जब भी हम सर्च करते हैं तो एक इनिशियल क्वेरी को सेट करते हैं, जैसे कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है। मैंने एंटर प्रेस किया और ये यहाँ पर रिजल्ट देगा आपको। आई कांट इंडिया का करंट पीएम। अब क्योंकि मैं यहाँ पर इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ तो हमेशा ये इंडिया के बारे में ही रिजल्ट देगा। लेट मी गिव अ न्यू कॉन्टेक्स्ट विंडो, क्योंकि मैंने पुराना सर्च कर रखा था। तो न्यू कॉन्टेक्स्ट विंडो को हम हमेशा यहाँ से सेट कर सकते हैं, इंडिया। अब क्योंकि मैंने इनिशियली इंडिया के बारे में बात करना शुरू किया है तो ये हमेशा इंडिया के बारे में ही
रिजल्ट देगा, जैसे कि फ्लैग कलर। अब ये इंडिया का फ्लैग का कलर देगा। अब ये ऑस्ट्रेलिया का रिजल्ट नहीं दे रहा है, ये इंडिया का ही रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि इसका इनिशियल क्वेरी मैंने इंडिया का डाला था, तो ये इसको याद है कि मैं इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये हर बारी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही रिजल्ट देता रहेगा, चाहे मैं जो मर्जी क्वेश्चन पूछूं। पर अगर मैं बीच में ऑस्ट्रेलिया के लिए पूछना चाहता हूँ तो मेरे को पर्टिकुलरली टाइप करना पड़ेगा कि मैं ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियाज प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, ये ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर भी देगा। पर अब कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमारा मिक्स हो गया है, तो इसीलिए करेक्ट वे टू सर्च, करेक्ट सही तरीका तो ये है कि हम न्यू कॉन्टेक्स्ट विंडो जनरेट करें ऑस्ट्रेलिया के लिए, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया टाइप करें, तो अलग अलग यूज़ केस के लिए अलग अलग कॉन्टेक्स्ट विंडो जनरेट होती रहेगी। यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं, ये इस विंडो का नाम ऑस्ट्रेलिया हो गया है। तो अब जब भी पूछूंगा फ्लैग कलर या फेस्टिवल या कुछ भी, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में जवाब देगा, जो हमने उस याददाश्त को याद रखते हुए जो मैंने पुराना क्वेश्चन पूछा था उसके बेसिस पे ये नए जवाब देता रहेगा। तो करेक्ट तरीका पहले लोगों को मालूम नहीं होता है। करेक्ट तरीका तो ये है कि आप न्यू विंडो में जाएं और अपनी कॉन्टेक्स्ट सेट कर दें सबसे पहले, और उसके बारे में सर्च करेंगे तो आपको अप्रोप्रिएट रिजल्ट मिलेंगे, मिक्स नहीं होंगे रिजल्ट। तो ये जो याद रखने की जो कैपेबिलिटी है, ये जेमिनाई के अंदर सबसे ज़्यादा है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने यहाँ देखा 2 मिलियन। अब मान लीजिए मेरा एक कोड है जो कि है 10,000 लाइनों का, ठीक है, और एक कोड है जो कि है सिर्फ 5 लाइनों का, और मैं 10 लाइनों का और 5 लाइनों का मिक्स करके रिजल्ट चाहता हूँ, और वो एक ही सॉफ्टवेयर का सोल्यूशन चाहते हैं। तो मैं उनको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ या ऐड करके अपनी फाइल को, पीडीएफ डॉक्यूमेंट को यहाँ पर दे सकता हूँ। तो ये उन दोनों 10,000 कोड और 5 लाइन कोड जो कि सेम सॉफ्टवेयर का होगा, उसका रिजल्ट कंबाइन करके मेरे को दे सकता है। उसको हम ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं या कुछ और भी कर सकते हैं। तो क्योंकि कॉन्टेक्स्ट विंडो बहुत इंपॉर्टेंट होती है व्हेन टॉकिंग अबाउट ए रिसर्च पेपर, जब हम रिसर्च पेपर के बारे में बात करते हैं, मेडिकल क्वेरीज के बारे में बात करते हैं, या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं, या गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट हो गया, या टेंडर डॉक्यूमेंट्स हो गए, तो ये बहुत बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनकी बहुत मेमोरी साइज रिक्वायरमेंट होती है। तो उन सिनेरियोज में जेमिनी बेस्ट रिजल्ट देता है। अगर आप डीप सी के आई यूज़ करेंगे या चैट जीपीटी, मे बी पॉसिबल कि वो सही रिजल्ट की मान्यता पे ज़्यादा सही निकले। पर जब कॉन्टेक्स्ट विंडो की बात हो रही है, जब याददाश्त की बात हो रही है, तो वो सबसे बड़ी जो कॉन्टेक्स्ट विंडो का साइज 20 मिलियन, 2 मिलियन, 20 लाख का टोकन्स, वो है जेमिनाई का। तो इसीलिए जेमिनाई को बेस्ट जनरेटिव एआई सोल्यूशन बोला जाता है। हैव अ गुड डे। थैंक यू।